स्वामी विवेकानंद को जब विदेश जाने का मौका मिला और अमेरिका में जो धर्म संसद हुई थी उसमें उनको सनातन भारतीय विचारधारा को समूचे विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिला। उस घटना को आज लगभग 150 से अधिक वर्ष पूरे हो रहे हैं। उस समय उन्होंने एक जगे हुए उन्नत समृद्ध ऐसे भारत का सपना देखा था। उस समय अंग्रेजों की गुलामी और हजारों वर्ष की लगभग मुस्लिमों की गुलामी, इसके कारण उन्हें पाया था कि अपना भारत देश जो है वो तमोगुण में सोया हुआ है। उसको जगाने का काम उन्होंने किया और तब उन्होंने ये भविष्यवाणी भी की थी कि भारत जगेगा और फिर से अपना खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त करेगा और विश्व में फिर से अपना जो यथोचित विश्व मार्गदर्शक का जो स्थान है वो पुनः प्राप्त करेगा। 150 साल बीत चुके। भारत को उन्होंने सोए हुए भारत को तो उन्होंने उसी समय जगाया। भारत तब जगा। अब भारत जो है जगने के बाद खड़ा हो रहा है। भारत करवट ले रहा है, खड़ा हो रहा है और जिसकी गतिविधियों से पूरा विश्व आज प्रभावित हो भी रहा है। तमोगुण में सोया हुआ भारत आज रजोगुणी हो गया है। प्रचंड गतिविधि, प्रचंड एक्टिविटी, उत्साह, उमंग, नए नए सपने आज भारत देख रहा है। ये रजोगुण का प्रचायक है। लेकिन क्या यहां तक भारत रुकेगा? नहीं, इससे भी ऊपर की एक अवस्था है, सत्वगुण की अवस्था, और भारत को वहां पहुंचना है। भारत को अपना ही नहीं परंतु समूचे विश्व का कल्याण करने के लिए फिर से अग्रणी होकर समूचे राष्ट्रों का सभी प्रकार का मार्गदर्शन करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। वह कार्य भी भारत को करना है। लेकिन ये होगा कैसे आगे वाला ये कार्य? और इसी के लिए आज के युवा को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। स्वामी जी ने कहा था, रिनंसिएशन एंड सर्विस आर आवर नेशनल आइडियल्स। त्याग और सेवा ये हमारे राष्ट्रीय आदर्श है। इन आदर्शों को हम भूल गए थे, इसलिए हमारा पतन भी हुआ। तो आज के युवा को फिर से अपने आप को इन दो आदर्शों के अनुरूप फिर से ढालना पड़ेगा। अपने जीवन में त्याग और सेवा को उनको अपनाना पड़ेगा। इन आदर्शों को वो जितना अपनाएंगे उतना वो अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और हमारे राष्ट्रीय उत्कर्ष में सहयोगी होंगे। मेरी सभी युवाओं से यही दरख्वास्त है कि वो विवेकानंद के विचारों को पढ़ें। उनके विचार आपको सभी प्रकार की ऊंचाइयां छूने के लिए अवश्य प्रेरित करेंगी।